यह कहानी एक प्राचीन काल की है, जब राजस्थान के रेगिस्तान में दूर दूर तक रेत ही रेत फैली होती थी। एक बार विक्रम नामक एक बहादुर राजा अपने राज्य में न्याय और शांति स्थापित करने के लिए जाना जाता था। लेकिन एक दिन उसके राज्य में एक अजीब घटना घटी। रेगिस्तान के किनारे बसे गांव के लोग अचानक से गायब होने लगे। चारों ओर एक भयानक राक्षस का डर फैल गया। राक्षस का खौफ गांव के बुजुर्गों ने विक्रम को बताया कि यह राक्षस एक पुरानी पौराणिक कथा से जुड़ा है। उसका नाम था दुर्गावासुर, जो हर अमावस्या की रात को रेगिस्तान के अंधेरे में से निकलता था और लोगों को अपने साथ ले जाता था। जो लोग उसके शिकार बने वे कभी वापस नहीं आए। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस राक्षस का सामना करेगा और अपने लोगों को इस संकट से मुक्त करेगा। विक्रम अपने सबसे प्रिय योद्धाओं के साथ दुर्गावासुर को मारने के लिए निकल पड़ा। रात का समय था और रेगिस्तान की ठंडी हवाओं में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन्हें दूर से एक भयानक चीख सुनाई दी। सभी योद्धाओं के शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन विक्रम अडिग था। वह अपने घोड़े को उस दिशा में बढ़ाने लगा जहां से चीख सुनाई दी थी। विक्रम और दुर्गावासुर का सामना। जब विक्रम उस स्थान पर पहुंचा तो उसने देखा कि रेत में एक विशाल किले जैसा कुछ उभर रहा था। उसी किले के द्वार पर दुर्गावासुर खड़ा था। उसकी लाल चमकती आंखें और विशालकाय शरीर देखकर विक्रम के योद्धा डर से कांपने लगे। विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और दुर्गावासुर से सीधा सामना किया। दुर्गावासुर जोर से हंसा और कहा, तुम मुझसे नहीं जीत सकते राजा। मैंने कई युगों तक इस धरती पर राज किया है। जो भी मेरे सामने आया उसे मैंने निगल लिया। तुम भी मेरी कहानी का एक और हिस्सा बन जाओगे। लेकिन विक्रम हार मानने वालों में से नहीं था। उसने दुर्गावासुर पर हमला किया और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराई, धरती कांपने लगी और आसमान में बिजली कड़कने लगी। विक्रम ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन दुर्गावासुर बेहद ताकतवर था। बेताल की चाल इसी बीच बेताल का प्रवेश होता है। वह विक्रम को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, राजा विक्रम, तुमने हमेशा बहादुरी दिखाई है, लेकिन इस बार यह राक्षस तुम्हारी ताकत से भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इसे हराना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद लेनी होगी। बेताल ने एक चाल सुझाई। उसने विक्रम से कहा कि दुर्गावासुर की जान उसकी विशाल तलवार में बंधी है, जो किले के गहरे तहखाने में छिपी हुई है। विक्रम बेताल के साथ किले के अंदर घुस गया, जहां राक्षस की तलवार रखी हुई थी। जैसे ही विक्रम ने उस तलवार को पकड़ा, दुर्गावासुर कमजोर पड़ने लगा। बेताल ने विक्रम को इशारा किया और विक्रम ने उस तलवार से दुर्गावासुर पर वार किया। दुर्गावासुर की चीखें पूरे रेगिस्तान में गूंजने लगीं और वह धूल में मिल गया। अंतिम मोड़ जब विक्रम ने राक्षस को हराया तो बेताल ने उसकी मदद की सराहना की। बेताल ने विक्रम से कहा, मैंने आज तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुम सच्चे और न्यायप्रिय राजा हो। पर ध्यान रखना, हर जीत के पीछे एक जिम्मेदारी होती है। अब तुम्हें अपने राज्य की और भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। विक्रम ने बेताल को धन्यवाद दिया और अपने योद्धाओं के साथ वापस लौट आया। गांव के लोग खुशी से झूम उठे और विक्रम की बहादुरी के गीत गाने लगे। मगर विक्रम जानता था कि हर जीत के साथ एक नया युद्ध खड़ा हो सकता है और वह हमेशा तैयार रहेगा।